नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अपने आप को जानो। संत वासवानी से एक दिन कुछ लोगों ने प्रश्न किया, भगवान क्या है? भगवान ज्योतियों की ज्योति है, मध्यवर्ती सूर्य है। उन्होंने उत्तर दिया। लोगों ने फिर प्रश्न किया, इस ज्योति से, इस मध्यवर्ती सूर्य से अपना नाता कैसे जोड़ें? वासवानी ने पुनः समझाया, बस सूर्यमुखी बन जाओ। जैसे सूर्यमुखी सदैव सूर्य के प्रति मुख किए रहता है, यद्यपि उसकी देह में अन्य क्रियाएं अपनी मर्यादा चलती रहती है। जड़ें रस खींचती रहती हैं, पत्तियां सांस लेती रहती हैं, हवा में वह हिलता डुलता रहता है, पर उसका सूर्यमुखी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह सदैव सूरज की ओर मुख किए रहता है। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए सदैव परमात्मा की ओर मुख किए रहो। किंतु सूर्यमुखी बने रह कैसे? लोगों ने तीसरा प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, अपने हृदय को तीव्र अभिप्सा से भर लो। एक बार खूब अच्छी तरह निश्चय कर लो कि मनुष्य जीवन का ध्येय अनंत ऐश्वर्य, सुख, संतोष, शांति परमात्मा की प्राप्ति है। जब वह तुम्हारा लक्ष्य बन जाएगा तो भगवान की ओर मुख किए रहोगे और धन्य हो जाओगे। ईश्वर प्राप्ति की सच्ची आकांक्षा का होना ही प्रधान बात है। परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं, उसे ढूंढने, प्राप्त करने और पहचानने का प्रयत्न नहीं किया जाता। इसलिए अधिकांश लोगों के हृदय अंधकार से भरे हैं। लोगों के भीतर तामस का, अरात का, अज्ञान का राज्य है। जब अपने हृदय को ही जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया जाता है तो आनंद स्वरूप परमात्मा का अस्तित्व वहीं झलकने लगता है। उसे ढूंढने के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा हृदय हमारी आत्मा के विश्वास का अंश है। जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य का अंश हैं पर पृथक दिखती हैं, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा का अंश है पर पृथक दिखता है। अपने को, अपनी गहनतर आत्मा को विश्वास का अंश जान ईश्वर को जान लेना है। मनुष्य अपने शरीर के बाह्य क्रियाकलापों की व्यस्तता से कुछ गहराई में डूब सकता है। यह सभी उसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, पर वह स्वयं इनसे परे हैं। वह इनसे परे जाकर अपने को इनसे भिन्न, शक्तिशाली और परम तेजस्वी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, विशुद्ध आनंद स्वरूप प्रकाश अनुभव कर सकता है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने भीतर ईश्वर की शोध की है, वे सब अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। सब ने यही बताया है कि मनुष्य चिंतन के द्वारा मन, बुद्धि और भावनाओं पर ध्यान जमाता हुआ आत्मा के अस्तित्व तक पहुँचता है और इस अनुभव के बाद इस बोध को प्राप्त करता है कि वह परमात्मा, जिसमें आत्मा विकसित हो जाती है, आत्माओं से भी परे और सभी में एक ही प्रकार से व्याप्त है।